नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पीएम मोदी आज अलग ही अंदाज में नजर आए, आपको आगे दिखाएंगे और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि अब काशी नगरी में संस्कृत की ऑनलाइन पाठशाला होगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर प्रयागराज से लारेब हाशमी से जुड़ी बड़ी खबर है। पाकिस्तानी मौलाना से प्रेरित था लारेब हाशमी। पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रेरित था। तहरीके लब्बैक के संस्थापक है खादिम हुसैन। हमले के बाद लारेब ने बनाया था वीडियो और वीडियो में लब्बैक का कई बार नाम लिया था। खादिम हुसैन के भाषणों को सुनता था लारेब। तो ये बड़ी बात निकल करके सामने आई है। पाकिस्तानी मौलाना से प्रेरित था लारेब हाशमी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर्वेश से इस पर अपडेट लेते हैं। जी सर्वेश, और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर शुरुआत से ही न्यूज 18 बार बार ये कह रहा था कि कहीं न कहीं किस अंदाज में एक बीटेक के छात्र ने एक कंडक्टर पर जानलेवा हमला किया चापड़ से, और वो कहीं न कहीं जिहादी मानसिकता से प्रेरित हो सकता है। कहीं न कहीं उसका ब्रेन वॉश किया गया है और न्यूज 18 अब इस बात का खुलासा भी कर रहा है कि पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी से वो प्रेरित था। वो उसके भाषणों को देखता और सुनता था, और जो उसने तहरीके लब्बैक के संस्थापक थे खादिम हुसैन रिजवी, उसका जब उसने हमला किया था उसके बाद जो उसने 1.5 मिनट का तकरीबन वीडियो बनाया था, उसमें भी बार बार वो लब्बैक का नाम ले रहा था। और जिस तरह से वो बोल रहा था, उसकी टोन जो है, लैंग्वेज, वो पंजाबी लग रही थी। और चूंकि खादिम हुसैन रिजवी भी उर्दू के, पंजाबी के, अरबी के, फारसी के अच्छे जानकार थे, तो उनके भाषणों को सुनता था। तो वो पुट भी उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था और ये माना जा रहा था कहीं कहीं से ये प्रेरित है और इसका कनेक्शन जो है कहीं न कहीं किसी इस्लामिक स्कॉलर से हो सकता है, किसी विचारधारा खास से हो सकता है। और वो बात सच साबित हुई है और इस बात का खुलासा हुआ है कि खादिम हुसैन रिजवी इस्लामिक स्कॉलर से वो प्रेरित था, उनके भाषणों को सुनता था। और इस मामले में अब एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है आतंकी कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आज एटीएस यहाँ पर पहुंची थी, उसने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छात्र के कमरे की तलाशी ली है, उसके घर गई थी और परिजनों से बातचीत की है। तो माना यह जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में और भी एंगल जो है वो साफ होकर सामने आएंगे, क्योंकि मामले में एटीएस और पुलिस की टीमें अलग अलग जांच कर रही हैं और हर एंगल से इस मामले की पड़ताल की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने ऑलरेडी एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में विस्तृत पूछताछ के लिए एक टीम गठित की है। तो जब परिजनों से पूछताछ होगी, छात्र से पूछताछ होगी, इसके साथ ही साथ उसके मोबाइल की कॉल डिटेल और तमाम और जानकारियां ली जाएंगी, तो निश्चित तौर पर पूरे घटनाक्रम से तस्वीर साफ होगी और सच्चाई सामने आएगी। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद पीएम ने अपने अनुभव को भी साझा किया। रक्षा उपकरण बनाने में हिंदुस्तान का दम दिख रहा है। पीएम मोदी हर मंच से स्वदेशी पर बात करते हैं, तो आज वो अलग ही अंदाज में दिखे। लड़ाकू विमान में पीएम की उड़ान। फाइटर जेट तेजस में मोदी। पैंतालीस मिनट तक हवा में किया सफर। बेंगलुरु के एयर स्पेस में फाइनल जेट की गड़गड़ाहट अक्सर सुनाई पड़ती है, लेकिन आज बात कुछ अलग ही थी, क्योंकि बेंगलुरु के आसमान में पीएम मोदी ने उड़ान भरी। जिस फाइटर विमान तेजस पर पीएम मोदी बैठे, वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा और पीएम के लिए ये एक अलग ही तरह का अनुभव रहा। पीएम मोदी को चुनौतियां पसंद है और इस बार भी उन्होंने एक चुनौती का सामना करते हुए फाइटर प्लेन का सफर किया। पीएम मोदी के तेजस में उड़ान भरने का एक वीडियो भी जारी किया गया है। सबसे पहले पीएम एयरफोर्स पायलट की ड्रेस में नजर आए, उसके बाद वो पायलटों से मिले, बाद में वो तेजस विमान में सवार हुए। तेजस फाइटर जेट का पायलट कॉकपिट पर बैठा तो वहीं पीएम मोदी प्लेन की पिछली सीट पर बैठे। प्लेन हवा से बातें कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी का जज्बा यहाँ भी देखने लायक था। उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। प्लेन से वो कभी हाथ हिलाते तो कभी अपना थंब दिखाते। इस तरह से पीएम ने 45 मिनट तक तेजस पर उड़ान भरी। तेजस के सफर के बाद वो बड़े निश्चिंत दिखाई दिए।
रक्षा उपकरणों में स्वदेशी तकनीक का बेजोड़ उदाहरण है तेजस फाइटर जेट। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे, जहां से वो बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में पहुंचे। पीएमओ के मुताबिक उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण किया। बाद में तो उन्होंने सरप्राइज ही दे दिया। पीएम मोदी स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पर सवार हुए और उसी में उड़ान भरी। तेजस में उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। इंडियन एयरफोर्स, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में स्वदेशी उत्पादों पर धीरे धीरे फोकस बढ़ रहा है और तेजस विमान स्वदेशी है। पीएम मोदी अक्सर कई मंचों से स्वदेशी पर जोर देते रहे हैं। जब से मोदी सरकार देश में आई है, तभी से रक्षा उपकरणों को भारत में बनाने और निर्यात करने की क्षमता में इजाफा किया गया है। तेजस जेट फाइटर एक इंडिजिनस, जो हमारा देश में बनाया हुआ एक जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें अभी GE404 इंजन लगे हैं। 75 से ज्यादा इस मार्के के विमान बन चुके हैं और तेजस मार्क 1A भी अब शुरू होने वाला है। जो अगला सीरीज है वो GE414 इंजन से लैस होगा, जिसमें उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तेजस लड़ाकू विमान पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये एक इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो किसी भी परिस्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। इस विमान ने दुनिया को भारतीय टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि बाहरी देश भी इसमें रुचि दिखा रहा है। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। तेजस को एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6560 किलोग्राम है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके 50% पार्ट भारत में बने हैं। ये जहाज एक 4th प्लस जनरेशन फाइटर है, 4+4.5 जनरेशन फाइटर है। और कमाल की बात है, अभी तक एक भी क्रैश नहीं हुआ, थैंक गॉड इसका, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत उम्दा है। देश में डिजाइन हुआ, देश में मैन्युफैक्चर हुआ और ये जो जहाज है हमारी जो आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है। तो मोदी जी किसी भी जहाज में जा सकते थे। रफाल में जो फ्रेंच है, Su-30 जो रूस का बना हुआ है, मिराज वगैरह इत्यादि इत्यादि, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली चूज किया तेजस फाइटर को, ताकि जो हमारा आत्मनिर्भरता का प्रोग्राम है उसको वो बढ़ावा देना चाहते हैं, थम्स अप देना चाहते हैं। और तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर लड़ाकू विमान है, क्योंकि ये 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। साथ ही इसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है, बल्कि लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी रहती है। HAL की क्षमता बेंगलुरु में हर साल 16 विमान बनाने की है। साथ ही कंपनी नासिक में भी एक फैसिलिटी बना रही है। इससे उसकी क्षमता सालाना 24 जेट बनाने की हो जाएगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तेजस की सवारी की थी। राजनाथ सिंह स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने थे। पीएम मोदी ने कहा, हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। मोदी सरकार ने रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं, उसमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। मोदी सरकार ने 83 LCA-MK 1A विमानों की डिलीवरी के लिए HAL को 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है और इसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक होने की संभावना है।
अमेरिकी रक्षा दिग्गज जीआई एरोस्पेस ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान MK2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने के लिए HAL के साथ एक समझौता किया था। ये तेजस मार्क 2 जब आ जाएगा, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर का वर्जन भी आएगा और इसका जो परफॉर्मेंस है एट पार विद राफेल और सुखोई 30 मार्क इंडिया IA जो बनेगा सुखोई 30 MKI, वो जो तेजस की बात होगी वो फिर पूरी की पूरी पूर्ति करेगा जो कि कमियां हैं हमारे स्क्वाड्रन्स में। 32 स्क्वाड्रन से कम 30 स्क्वाड्रन के करीब आ गए हैं, 42 स्क्वाड्रन चाहिए 12 स्क्वाड्रन। आप देखेंगे कि कितनी तीव्र गति से ये पूरा का पूरा पूरा का पूरी इसकी उसके खाली स्थान भर जाएंगे। तेजस सब स्क्वाड्रन में आ जाएगा और उसके बाद में भारत की जो स्थान है, भारत की इज्जत टॉप 3 कंट्रीज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा था ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तेजस नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तेजस विमान की ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से बिल्कुल कम नहीं है। इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर है। साथ ही ये हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। ये सारी खूबियां तेजस को अलग फाइटर जेट बनाती है जो अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में यूपी की पहली ज्योतिष ऑनलाइन लैब बन गई है। यूपी सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में लैब की सौगात दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विकास का रथ अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। वहीं विकास के साथ साथ संस्कृति की विरासत को सहेजने और संवारने के लिए भी आगे बढ़ चुका है। यूपी सरकार ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन संस्कृत लैब का तोहफा दिया है। इस आधुनिक लैब के जरिए इंटरनेट की दुनिया से भारतीय ज्ञान परंपरा को युवा घर बैठे ऑनलाइन तरीके से संस्कृत में डिग्री प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें उन्हें वैदिक शिक्षा के सारे गुण मिलेंगे। भारतीय विद्याओं में सभी तरह का, केवल अध्यात्म की बात हम नहीं करते। अध्यात्म तो हमारे कण कण में है, लेकिन जो तथाकथित आधुनिक विज्ञान है वह भी हमारी विद्याओं में, हमारे शास्त्रों में निहित है। उस विज्ञान का प्राकटन करके सर्वजन सुलभ बनाना ये हमारे विश्वविद्यालय का दायित्व भी है और धर्म भी है। संस्कृत की वैदिक शिक्षा के बीच संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बना ये लैब घर बैठे युवाओं को ज्योतिष, कर्मकांड, अर्चक, वास्तु विज्ञान, योग, व्याकरण, दर्शन, वेदांत जैसे सिलेबस को पढ़ाएगा। इसे पढ़ाने के लिए लैब में प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। इस लैब में वो तमाम उपकरण लगाए गए हैं जो ऑनलाइन शिक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। यूपी सरकार ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए का अनुदान दिया है, जिससे ये लैब तैयार की गई है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि हम 10 ऐसे विषयों को चिन्हित करके उन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम चलाएं, ऐसे पाठ्यक्रम चलाएं ताकि वह लोग भी लाभान्वित हो पाएं जिनके पास समय नहीं है, जो नौकरी में है, जो व्यवसाय में है, जो रेगुलर औपचारिक रूप से कक्षाओं में आकर के पढ़ नहीं सकते, वो लोग भी घर बैठे बैठे उन सारी विद्याओं को अर्जित करने में समर्थ हो पाएं। इस दृष्टि से हमने 10 पाठ्यक्रमों को चिन्हित किया, उनका पाठ्यक्रम निर्माण किया और उस पाठ्यक्रम के संचालन के लिए आधुनिक सुविधाओं से सज्जित एक लैब का निर्माण किया। लैब से शिक्षा लेने पर रोजगार के नए साधन भी खुलेंगे जो कर्मकांड से संबंधित होंगे। अब तक इस लैब में 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देश के साथ साथ विदेशों में बैठे लोगों तक भी संस्कृत की शिक्षा की पहुंच होगी। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। नोएडा में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार जल गई जिसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
कार बन गई आग का गोला। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। आज सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली, नोएडा से उसी वक्त एक बेहद ही बुरी खबर सामने आई। यहाँ एक स्विफ्ट कार में अचानक चिंगारी उठी और उसके बाद तो कार पूरी तरह आग की आगोश में आ गई। हादसे के वक्त कार के अंदर 2 युवक सवार थे, लेकिन वो अंदर ही फंसे रह गए। आग के थपेड़ों ने दोनों को बुरी तरह से घेर लिया, जिसके बाद दोनों बुरी तरह झुलस गए और बाद में दोनों की मौत की खबर आई। हादसा नोएडा के सेक्टर 119 की आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी के बाहर हुआ। कार में 2 युवक जिंदा जल गए। हादसा सुबह 6 बजे के बाद का बताया जा रहा है। सोसाइटी के बाहर एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार खड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देखते ही देखते कार में अचानक आग लग गई। वहीं पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है। सोसाइटी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी हादसे की तस्वीर कैद हो गई है। बाद में स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। हादसे की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिससे दोनों ही युवक अपनी जान गंवा चुके थे। दोनों के शवों को कार से बाहर निकाला गया। बाद में फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। नोएडा के सेक्टर 119 प्लेटिनम सोसाइटी के बाहर एक कार में आग लग गई थी, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और आप ठीक पीछे देखेंगे ये कार है और आज सुबह 6:30 बजे की घटना है। बताया जा रहा है 2 युवक इसमें मौजूद थे और उसके बाद इसमें एकाएक आग लग गई, जिससे ये पूरी तरीके से जलकर राख हो गई और इसमें बैठे 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब सवाल है कि बीच सड़क में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? वहां पर मौजूद लोगों ने दोनों की जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? चश्मदीदों के मुताबिक दोनों युवक गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि बाहर नहीं आ पाए। इससे साफ है कि कार के चारों दरवाजे लॉक हो चुके थे और दोनों कार के अंदर ही फंस कर रह गए। दोनों युवकों की पहचान विजय चौधरी, जो आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी का ही बताया जा रहा है, तो वही दूसरे युवक का नाम अनश था, जो नोएडा के सेक्टर 53 का रहने वाला था। दोनों एक समान उम्र के थे। दोनों की उम्र करीब 27 साल बताई जा रही है। आप अंदर से तस्वीरें देख पाएंगे कि कितनी भयावह है। ये पूरी गाड़ी जलकर एक तरीके से राख हो चुकी है। टायर, तमाम चीजें सब जल गए हैं। अंदर जो सीट कवर है, इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये जलकर राख हो चुकी है। अंदर कुछ भी नहीं बचा है। यानी जो आग लगी थी वो कितनी भयावह होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। फिलहाल अब इसे यहाँ सोसाइटी से उठा के ले जाया जा रहा है और इसको जो है सेक्टर, इसको नजदीक की चौकी में रखा जा रहा है और जो पुलिस है वो सीसीटीवी खंगाल रही है आसपास के। हादसे की खबर मिलने के बाद दोनों युवकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। गाड़ी का नंबर गाजियाबाद का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हादसे का सच जानने के लिए जांच पड़ताल में जुट गई है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सीसीटीवी की मदद भी ली जा रही है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है और आग लगते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। गाड़ी से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई। गनीमत रही किसी की जान नहीं गई। अलीगढ़ के विजयगढ़ में शादी समारोह में शामिल होने लोग गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे सभी लोग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के रुहेरी तिराहे पर यह हादसा हुआ है। साइड लगा लो, साइड। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लेकिन हमने तो एक
हॉस्पिटल जा रहे थे। पुलिस ने बाइक का चालान कर दिया है। दरअसल जिस शख्स की बाइक का चालान काटा गया उसका 6वां बच्चा पैदा हुआ है और इसको लेकर वो अपने 5 बच्चों को बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल जा रहा था। पुलिस ने बीच रास्ते में बाइक को रुकवाया और बाइक पर चालान काट दिया। हाईवे पर चेकिंग के दौरान बाइक पर 5 बच्चों समेत 6 लोगों को बैठा देख पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। बाराबंकी की यह घटना, ये शख्स अपने 5 बच्चों को बाइक पर बिठाकर अस्पताल जा रहा था जहां उसका 6वां बच्चा पैदा हुआ है। पुलिस ने उसको रोका, उसका चालान काटा और इस तरह बाइक पर एक के बाद एक बच्चे जिस तरह बैठे हैं उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। यही हमारा स्टार डिजर्व।